ओम शांति। अष्टावक्र गीता सूत्र 8वां, कल से आगे। अष्टावक्र जनक से फिर प्रश्न करते हैं कि तू आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, इसलिए तू इस संसार और स्वर्ग आदि भोगों से विरक्त हो गया है। आत्मज्ञान के बाद अगला चरण मुक्ति ही है। तू उसे भी चाहने वाला है। जो संस्कार, जो वृत्तियां बीज रूप में शेष हैं, उन्हें भी नष्ट करके तू पूर्ण रूपेण मुक्त होकर उस नित्य एवं शाश्वत को पाना चाहता है। फिर भी तुझे मोक्ष से भय लगता है, तो बड़ा आश्चर्य है। मोक्ष में, मुक्ति में बड़ा भय लगता है। पूर्ण स्वतंत्रता में बड़ा भय है, बड़ी असुरक्षा है। वहाँ भोग नहीं होंगे, इसलिए भोग की इच्छा करने वाला मुक्ति से भयभीत होता है। तथा जिसे मुक्ति से भय लगता है, इसका अर्थ ही है उसकी सभी भोगने की वासना अभी शेष है। अष्टावक्र इस सूत्र में जनक से यही जानना चाहते हैं कि इसकी भोग की वासना तो कहीं शेष नहीं रह गई है। सूत्र 9वां। प्रसन्न होना, क्रुद्ध होना आदि मन के धर्म है, जो अहंकार के कारण अपना प्रभाव दिखाते हैं। अज्ञानी का जीवन मन और अहंकार से ही चलता है, इसलिए उनको इसका अनुभव होगा स्वाभाविक है। धीर पुरुष अर्थात आत्मज्ञानी भी भोग तो भोगता है, वह प्रारब्ध कर्मों का भोग भी भोगता है। संसार में रहकर अवश्य कर्म तो उसे भी करने ही पड़ते हैं। उपस्थित लोगों को भी भोगता है। कई ऐसे भोग भी उसे भोगने पड़ते हैं जिनसे उसे पीड़ा भी होती है, जैसे रामकृष्ण को कैंसर की पीड़ा, कृष्ण के पाँव में बाण लगना, जीसस को सूली पर लटकाना, मंसूर के हाथ पांव काट देना, दयानंद को जहर देना, सुकरात व मीरा को भी जहर देना आदि से उत्पन्न पीड़ाओं को आत्मज्ञानी भी भोगता ही है। वह सम्मान, प्रशंसा आदि भी पाता है, किंतु इन दोनों परिस्थितियों में वह केवल आत्मा को ही देखता हुआ प्रसन्नता एवं क्रोध जैसे मानसिक भावों से मुक्त ही रहता है। ये भाव उसे प्रभावित नहीं करते। यदि ये प्रभावित करते हैं तो ज्ञानी के लिए आश्चर्य ही है कि उसे अभी ज्ञान हुआ ही नहीं है। ओम शांति। शेष कल।